आज की बड़ी खबर, जहां कुछ ही देर में बिहार चुनाव पर एलजेपीआर की बैठक को लेकर खबर है। पटना में बुलाई गई एलजेपीआर की आपात मीटिंग और मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर होना है मंथन। चुनाव प्रभारी अरुण भारती समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी की मीटिंग पटना में होनी और इस बीच दिल्ली के लिए रवाना होते वक्त चिराग पासवान से पार्टी की आपात मीटिंग पर सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। और अब सुन लेते हैं इस बैठक को लेकर एलजेपी के चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने क्या कहा है, सुनिए। चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी की क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, इस पर एक पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है और इस बारे में पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं के साथ बैठ करके जो भी फैसला लिया जाएगा, आप लोगों को इस बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। वहीं चिराग पासवान से मंगल पांडे की मुलाकात को लेकर भी खबर। हफ्ते में दूसरी बार सीट शेयरिंग पर बातचीत। 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर को चिराग से मंगल पांडे मिले थे। हालांकि एनडीए में सीट बंटवारे पर जिस तरीके से अभी मंथन हो रहा है, किसकी क्या मांग है। चिराग पासवान की मांग है एलजेपीआर को 40 सीट दी जाए। कुछ पसंदीदा सीट चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए गोविंदगंज सीट और ब्रह्मपुर की सीट भी चाहते हैं चिराग। महुआ राजा पाकड़ सीट भी मांगी है। यही सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आखिर एनडीए में सीट बंटवारे को देखते हुए चिराग पासवान की तरफ से क्या क्या मांग रखी गई है। रुपेश हमारे सहयोगी लगातार इन्हीं गतिविधियों पर एक एक अपडेट के साथ हमें एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, डिमांड सामने आ चुकी है। फॉर्मूले के तहत कैसे होता है सेटलमेंट, इसी पर अब नजर। रुपेश, देखिए, बिल्कुल महुआ और राजा पाकड़ की आपने चर्चा की। महुआ और राजा पाकड़ से लेकर के मटिहानी तक की उन्होंने सीट मांगी है, लेकिन जो अहम है, जिस राजू तिवारी का नाम ले रहे हैं खुद चिराग पासवान, जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी गोविंदगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं और गोविंदगंज से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। यानी कि जो सिटिंग सीटें हैं गठबंधन में, उसके ऊपर जो नज़र है चिराग पासवान की, इसकी वजह से भी पीछे फंसी हुई है। और चिराग पासवान और दोनों तरफ से देखिए, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने उनको झुकना नहीं सिखाया है, लड़ना सिखाया है, मरना सिखाया है। अगर जीना है तो मरना सीखो। यानी कि जिस तरीके से, और पूरे दिन सुबह से लेकर के वो खगड़िया तक गए, अपने गांव गए और पिताजी के संदेश को ही और 2020 की याद भी उसने चिराग पासवान ने, ऐसे वक्त में जब गठबंधन में ये पूछा जा रहा है कि आखिर चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, ऐसे में चिराग पासवान 2020 की भी याद दिला रहे हैं कि 2020 में भी ऐसी परिस्थितियां जब बनी तो वो अकेले भी चुनाव में चले गए थे। यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो दबाव बनाने की जो कोशिश है, कितने विकल्प हैं चिराग पासवान के पास, विकल्प भी उनकी पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो विकल्प तक की चर्चा करने लगे दबाव बनाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास मंगल पांडे भी गए थे। मंगल पांडे इसके पहले गए। चिराग पासवान के पास बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में भी मिले थे। 2 बार 24 घंटे के अंदर 2 बार जो बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नीतीश कुमार के सरकार में, वो मंत्री हैं मंगल पांडे, भी देर रात पहुंच गए चिराग पासवान के पास। उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, चंद मिनटों की बंद कमरे में मुलाकात हुई। उसके बाद से चिराग पासवान दिल्ली निकल गए। लेकिन दिल्ली निकलने के पहले चिराग पासवान ने कहा कि जो कुछ भी होगा वो बतला दिया जाएगा। लेकिन आनन फानन में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। उस बैठक में चिराग पासवान खुद तो नहीं रहेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, उनके जो बहनोई हैं, उनकी पार्टी के सांसद जमुई के, वो खुद रहेंगे अरुण भारती। और पूरी पार्टी की जो इकाई है वो पटना में बैठ करके मंथन करेगी। और उसको ये माना जा रहा है कि क्या ये रायशुमारी चल रही है या सिर्फ ये एक दबाव की कोशिश है। जो भी हो, लेकिन एनडीए में जो पेच फंसा है चिराग पासवान और मांझी की वजह से बड़ी पेच फंसी है। मांझी भी वो सीटें चाहते हैं जिन सीटों पर पहले से उनका दावा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, ठीक कहा आपने। लौटेंगे आपके पास, पेज फंसता हुआ दिख रहा है। टेंशन भी एनडीए की बढ़ रही है, लेकिन इसको सुलझाया कैसे जाएगा वो देखने वाली बात होगी।